हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। हमारा सिलेबस यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। हमने सारे के सारे मॉड्यूल्स इसके सीख लिए हैं। आज हम सीखने वाले हैं फाइल सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नोड जीएस में। ऐसे टॉपिक यूज किए जाते हैं कंपनीज में। फाइल को रीड कैसे करना है, राइट कैसे करना है, डायरेक्टरी हैंडल कैसे करनी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसी को हम आज सीखने वाले हैं। फाइल सिस्टम हमने एफएस में भी सीखा था, फाइल सिस्टम में यहाँ से भी हमने सीखा था, लेकिन इसको और भी एडवांस हम बनाने वाले हैं। इसमें डायरेक्टरी हैंडल कैसे करते हैं, स्ट्रीम के साथ वर्किंग कैसे करते हैं, कोई भी चेंजेस हुई है फाइल में वो हम कैसे देखते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फाइल को रीड कैसे करना है। सेम वही कोड है, जस्ट मैं एक छोटी सी लाइन में, छोटे से कोड में इसको एक्सप्लेन करूंगी। तो हमने यहाँ पर एफ एस लगाना होता है, मतलब फाइल सिस्टम। इसको रिक्वायर यहाँ से सबसे पहले इंपोर्ट किया जाता है। बना बनाया जो एक मॉड्यूल है, बस इसी को हमने इंपोर्ट करना है। फाइल सिस्टम हर एक फाइल को हैंडल करने के लिए जो एक मॉड्यूल बनाया गया है नोड जेएस में। तो हम यहाँ से इसको ऐसे लगाते हैं। ट्राई कैच हम साथ में लगाते हैं, ट्राई कैच। तो साथ में एरर भी हमें दिखती रहेगी। इसको हम बोलेंगे कॉन्स्ट क्रिएट करना है, एक वेरिएबल डेटा नाम का। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे एफ एस डॉट रीड करना है फाइल को। लेकिन इस सिंक के साथ हम यूज करेंगे। किस फाइल को रीड करना है, तो मेरे पास एग्जाम्पल वाली एक है, एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी। मतलब यहाँ पे मैंने जे वाली फाइल क्रिएट की है, जे वाली। तो टेक्स्ट फाइल है, इसी को हम रीड करेंगे कि इसके अंदर लिखा क्या है। यहाँ पे हम इसके टाइप बताएंगे, यूटीएफ हम ज्यादा यूज करते हैं 8। ये हो गया कोड। कंसोल में जाके हमें दिख जाए, कंसोल डॉट लॉग में डेटा दिख जाए, क्या इसमें लिखा हुआ है वो नजर आ जाए। और यहाँ पे लगेगा कैच। ट्राई कैच के साथ हम ज्यादा लगाते हैं, क्योंकि इसके साथ हमें पता चल जाता है कोई एरर आई या नहीं। कंसोल डॉट एरर आए तो हम यहाँ पे एरर मेंशन कर सकते हैं। इसको कर दो सेव। यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आ जाती है। जब भी हम इसको ऐसा करते हैं, इसको फिर से स्टार्ट करते हैं, पिछला जो भी है डेटा डेटा सारे का सारा क्लियर हो जाएगा। नोड मॉन लगाओ फिर से, सर्वर डॉट जीएस। जो भी एरर होगी वो हमें मिल जाएगी। एरर कोई भी नहीं है, बस इसको हम रीड करना बोलते हैं। जो इस फाइल में लिखा होगा वो हमें मिल जाएगा। ये तो कुछ भी नहीं है। कंपनीज की बात करें, बहुत बड़ी एक फाइल होती है, ठीक है। तो उनकी हर एक कंपनी की फाइल्स तो होती हैं, उनको बस रीड करना होता है। तो ये काम आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी फाइल में लिखा होगा आपके पास पूरे का पूरा डेटा आ जाएगा। ये होता है रीड। सेम है, इसी के साथ एक राइट फाइल होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, इधर जाना है हमने, इसको बोलो राइट करना है। तो मैं जहाँ पे राइट फाइल लिख दूंगी। किस फाइल को राइट करना है इसी को हम करेंगे। तो मैं इसके अंदर कुछ टेक्स्ट ऐड कर देती हूँ, कॉमा लगा के। यहाँ पे कॉमा, इसके बीच में हेलो लिख देती हूँ बस। तो मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर जो भी मेरे पास फाइल है, इसके अंदर ये वाला डेटा जाके फिल हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे एक और आएगा बाहर। अब सही है। डेटा राइट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी डेटा। एक मुझे मैसेज मिल जाए, फाइल रिटर्न, ये मैसेज मिल जाएगा मुझे। बाकी सब सेम रहेगा। कंट्रोल एस करो। यहाँ पे आ गई एरर, जल्दी से एरर देख लेते हैं क्या है। राइट करना है फाइल को, लेकिन यहाँ पे लगेगा सिंक। सेव करो। यहाँ पे फाइल रिटर्न आ गया। यहाँ पे एग्जाम्पल वाली फाइल पे चलते हैं, यहाँ पे हेलो लिखा है, ठीक है। तो ये देखो फाइल राइट होगी। तो ये सब काम आपको आना चाहिए। ये तो पिछला ही है जो मैंने पिछली वीडियो में करवाया था, कि हमने फाइल रीड करनी है, राइट करनी है। अब बारी आती है फाइल स्ट्रीमिंग की। तो ये है हमारे पास फाइल स्ट्रीमिंग के साथ हम वर्क कैसे करते हैं। तो फाइल स्ट्रीमिंग होता क्या है, इसमें ना छोटे छोटे चंक्स बनाए जाते हैं। अब ये चंक्स क्या होता है, मेरे पास ये तो कुछ भी नहीं फाइल है, जस्ट एक ही लाइन लिखी है, एक वर्ड लिखा है। कंपनीज की फाइल बहुत ज्यादा बड़ी होती है, बहुत सारा डेटा होता है उसमें। उसको हम ना छोटे छोटे चंक्स बना के हम रीड करते हैं, राइट करते हैं। पूरी फाइल एक साथ हम रीड राइट नहीं करते, उसको पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स बना के उसमें ऐड करती जाऊंगी कंटेंट। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ से चलते हैं। ये वाला जो फाइल सिस्टम है ये ऐसे ही रहेगा। एक कॉन्स्ट क्रिएट कर लेते हैं रीड स्ट्रीम का। सबसे पहले रीड के साथ हम देख लेते हैं रीड कैसे करते हैं, चंक्स में कैसे रीड करना है। तो मैं इसको बोलूंगी क्रिएट कर दो एक रीड स्ट्रीम। ये एक बना बनाया मेथड है रीड स्ट्रीम का। किसको करना है, मेरे पास एग्जाम्पल वाली फाइल है, एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी वाली फाइल है। इसको रीड करना है, यूटीएफ 8 आएगा साथ में। इस फाइल को हम रीड करेंगे, चंक्स में रीड करना है। रीड फाइल वाला यहाँ पे मेरे पास लगेगा रीड स्ट्रीम। पहले हम रीड फाइल करते थे, अब हम यहाँ पे रीड स्ट्रीम ऑन करेंगे। तो इसको ऑन करना पड़ता है। डेटा जो भी होगा उसमें, उसको हम चंक में बोलेंगे। तो हम इसको चंक क्रिएट कर देंगे, ठीक है। ऐसे हम क्रिएट करते हैं।
हमें चंक्स में वो क्रिएट कर दो, कंसोल डॉट लॉग, जहां पे आएगा न्यू कोई भी मैसेज। मैं यहाँ पे मैसेज लिख देती हूँ न्यू चंक, ऐसे लिख दिया बस, ये मैसेज आ गया, ठीक है। तो इसको साथ में लिख दो चंक, ये वाला जो हमारे पास एक चंक बनेगा, ये वाला, इसको हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ये एक चंक बन जाएगा, एक छोटा चंक हमने क्रिएट कर दिया। रीड स्ट्रीम यहाँ पे लिखो, डॉट ऑन करो इसको, जहां पे इसको एंड करना होता है। अगर हमने ऑन किया है तो इसको ऑफ मतलब एंड भी किया जाता है इसका, एरो फंक्शन के साथ। इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं अभी आएगा, एंड करना है, कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है ना, सिंपल हम यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग में जाके इधर आप लिख लो फिनिश, कोई भी मैसेज प्रिंट करानी, ठीक है, फिनिश हो गया। अब लास्ट में जाके रीड स्ट्रीम को जहाँ पे ऑन करना है फिर से, क्योंकि हो सकता है कोई एरर आ जाए, हमारे पास नई फाइल रीड हो रही, तो कोई ना कोई एरर आएगी, तो एरर को हम यहाँ पे ऑन करेंगे कंसोल डॉट लॉग में जाके, बस एरर वाला प्रिंट कर दो मैसेज, तो आपको एरर मिल जाएगी। सेव करेंगे तो यहाँ पे न्यू चंक आ गया हेलो, ठीक है, नया चंक हमने क्रिएट कर दिया, फिनिश हो गया। तो ऐसे ही हम छोटे छोटे चंक्स क्रिएट करते हैं। तो अगर आपके पास बहुत बड़ी फाइल है तो हम चंक क्रिएट करते जाएंगे। इधर चलते हैं, कुछ ऐसे फाइल होती है, मेरे पास बहुत बड़ी फाइल होती है ऐसे, सेव कर दो। ये तो जस्ट छोटी सी फाइल है, फिर भी ये देखो ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिनिश हो गया, नई चंक क्रिएट करता जाएगा, उसके बाद इसको फिनिश कर देगा। और चलिए, अब देखो हमारे पास इशू क्या है, मेरे पास ये छोटी सी फाइल है, ठीक है, इतना सा ही डेटा है। और जहाँ पे अगर हम आउटपुट में देखें ना, ऐसा करते हैं इसको डिलीट कर देते हैं, बहुत डेटा हो गया इसमें। फिर से हम टर्मिनल ओपन करते हैं, नोडमॉन सर्वर डॉट जीएस करते हैं। अब देख लेते हैं हमारे पास जो आउटपुट आएगी। यहाँ पे हमने ये सीखा है कि इसको चंक्स में हम रीड कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे पास डेटा है ऐसा का ऐसा ही आ रहा है, जितना भी है सबको एक चंक में इसने रीड कर दिया। जहां से स्टार्ट हुआ न्यू चंक स्टार्ट हो गया, यहाँ पे फिनिश हो गया। बहुत बड़ी आपके फाइल पास फाइल है, कंपनी की फाइल है, उसको रीड करना है चंक्स फाइल में। इसका मेन रीजन ये था कि मेरे पास जितनी ज्यादा फाइल बड़ी होती जाएगी उसका साइज इंक्रीज होता जाएगा। अब हम इसको लिमिटेड डेटा रीड करने के लिए बोलेंगे। अगर साइज बहुत बड़ा है किसी भी फाइल का, ठीक है, केबी में होता है, तो यहाँ पर देख लेते हैं उसको हम कैसे हैंडल करते हैं। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, मेरे पास जो भी फाइल होगी उसको मैं छोटे छोटे चंक्स बना के कैसे रीड कर सकती हूँ। तो ये तो सिर्फ एक ही चंक में पूरा इसने रीड कर दिया, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, ये तो फाइल सिस्टम ऐसे ही आएगा मेरे पास, जहां पे एक कॉन्स्ट क्रिएट करना है, नाम इसको दे दो रीड लाइन, कुछ भी दे दो। हमने इसको लाइन के अकॉर्डिंग बोलेंगे कि तुम इतनी लाइन एक बार में रीड करो, तो उसके लिए हमारे पास इजी हो जाएगा। एक बार में आप 10 लाइन बोल सकते हैं, 20 लाइन बोल सकते हैं, उससे ज्यादा डेटा एक बार में रीड नहीं करेगा। जितनी बड़ी मर्जी फाइल हो 10 लाइन तक रीड करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट रीड कर लो स्ट्रीम, रीड स्ट्रीम ऑन करनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इज इक्वल टू, फाइल सिस्टम आएगा डॉट, पहले तो मुझे क्रिएट करनी पड़ेगी रीड स्ट्रीम, साथ में हम इसको बोलेंगे किसको करना है रीड, मेरे पास एग्जाम्पल नाम की है फाइल डॉट टी एक्स टी, तो हम इसको बोलेंगे इस वाली फाइल को तुमने रीड करना है। और यहाँ पे मैं बार बार लिखती हूँ ना यूटीएफ, तो इसको हम इनकोडिंग के लिए यूज करते हैं, इनकोडिंग करना है। जब भी किसी फाइल को रीड किया जाता है सबसे पहले उसको इनकोड किया जाता है। तो यहाँ पर इनकोड मतलब यहाँ पे ये अपनी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट कर देगा, जो भी इसको समझ आएगी। के बाद चलते हैं जहाँ पे कॉन्स्ट बनाना है, एक नाम इसको कोई भी दे दो, ए भी दे देते हैं, रीड या आर एल नाम देते हैं, रीड लाइन करना है इसमें। तो रीड करना है रीड लाइन डॉट, क्रिएट कर लो सबसे पहले इंटरफेस। हम ऐसे ही करते हैं इस पे काम, इंटरफेस एक से एक क्रिएट कर लेना है। एक होगा इनपुट, इनपुट में क्या करेगा, रीड कर देगा स्ट्रीम को। उसके बाद कॉमा, दूसरा होगा, इसका नाम हम रख देते हैं क्लियर। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं CRL F डिले, यहाँ पे एक कीवर्ड आता है, सेम ऐसे ही लिखना है, इनफिनिटी तक ये चलेगा। और इसको हम बाद में देखते हैं। लेट, एक वेरिएबल क्रिएट करना है लाइंस नाम का, कितनी लाइंस आप बोलना चाहते हैं इसको क्रिएट करेगा, इसमें आएगी कॉस्ट। यहाँ पे चंक साइज आपने मेंशन करना है, चंक साइज इज इक्वल टू 2 रहेगा, 2 KB तक यहाँ पर हम बोल सकते हैं।
आर एल डॉट सबसे पहले ऑन किया जाएगा, जैसे पहले ही हमने ये लगाया था कि ऑन करो इसको। यहाँ पे लाइन है, उसी में से हम डेटा को रीड करेंगे। जो मेरे पास लाइन होगी एक वेरिएबल, और लाइंस डॉट पुश कर दे किसको, लाइन को। और इफ, अब यहाँ पे एक कंडीशन लगेगी, इफ लाइंस डॉट लेंथ ट्रिपल इज इक्वल टू है चंक साइज के, ठीक है। जो भी चंक साइज होगा उसके इक्वल आ गई तो क्या करेंगे, जो भी मेरे पास प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस चंक का लाइंस, वो चेक करेगा कि कितनी लाइंस तक मैंने इसको रीड कर लिया है। तो मैंने इसको बोला है दो साइज, दो मैंने यहाँ पे साइज मेंशन किया है, ठीक है। 10 लाइन तक जो होता है साइज है, तो यहाँ पर हम दो मेंशन कर सकते हैं, 2 KB तक कुछ ऐसे है इसका। तो यहाँ पे वो चेक करेगा जहां तक पहुंच गया है कि नहीं, उसके बाद जो भी लाइंस है उसको वो यहाँ से कर देगा रीसेट, मतलब ब्लैंक। 1 से लेकर 10 लाइन तक वो रीड करेगा, उसने देखा हाँ 10 लाइन तक चला गया, इसका साइज 2 तक चला गया है। उसके बाद लाइंस को बिल्कुल खाली कर देगा। खाली करने का मतलब पिछला जो डेटा सा था सारे का सारा हमने रिमूव कर दिया। अब उस नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेगा, जितना पीछे रीड कर दिया उसकी जो नेक्स्ट लाइन है वहां से स्टार्ट करेगा। उसके लिए हमें पिछला जो है बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा, तो ये रीसेट कर देगा। रीसेट मतलब क्लियर कर देगा। कॉन्स्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे जो चंक साइज है इज इक्वल टू 2, फिर से हम मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। और ये हो गया, मैंने फिर से साइज यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये वाला हो गया लाइन, एक बार सेव कर देते हैं इसको। जो भी मेरे पास यहाँ पे देखो, एक बार चेक कर लेते हैं, एरर तो आनी ही है अभी। तो यहाँ पे एरर्स है, और क्योंकि हमें जहाँ पे अभी इसको क्लोज करना पड़ेगा, और जहां तक ये वाली लाइन खत्म होगी ना, इसके बाद आपने आना है आर एल, मतलब जितनी भी रीड लाइन है उनको पहले हमने ऑन किया था, अब हम इसको क्लोज करेंगे। तो इसको बोलो क्लोज करो। क्लोज करना जरूरी होता है, फिर ही वो नेक्स्ट चंक क्रिएट कर पाएगा। इफ लाइंस, जितनी भी मेरे पास लाइंस है उसकी लेंथ चेक करेगा कितनी लाइंस है, ग्रेटर देन होगी 0 से, देन प्रोसेस चंक, प्रोसेस चंक लाइंस, ये क्या करेगा, ये एक प्रोसेस है, जैसे री मेंटेनेंस इसने करनी है कि मेरे पास से देखना है कितनी लाइंस हो चुकी है, बार बार चंक क्रिएट करना है ना। उसने देखना है टोटल लाइन कितनी है, 20 लाइन, तो उसको 2 चंक में क्रिएट करेगा। तो अगर मेरे पास एक 10 लाइन ही है तो इसको एक चंक में क्रिएट करेगा। इसके लिए हमें प्रोसेस यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। कंसोल में जाके डॉट लॉग, यहाँ पे हम लिखेंगे एक ऐसा करते हैं, फिनिश का मैसेज प्रिंट करा देंगे, फिनिश। और ये हो गया जहाँ पे कोड खत्म, जहां तक खत्म हो गया। जो भी आर एल है रीड लाइन डॉट, जहाँ पे हम लिखेंगे लास्ट में एरर भी प्रिंट करानी है, अगर कोई एरर आ जाए तब क्या करेंगे। और यहाँ पे एरर को ऑन करना है तो मुझे जहाँ पे लगाना पड़ेगा एरो फंक्शन। ये हो गया इसका सिंटेक्स, ठीक है। कंसोल में जाके डॉट लॉग, एरर प्रिंट करानी है तो मैं यहाँ पे एरर लिख देती हूँ, ERR एरर। अब सही है, एरर आ जाएगी। लास्ट में जाके एक फंक्शन क्रिएट करो, नाम इसको दो प्रोसेस चंक का। ये है प्रोसेस चंक जिसकी वर्किंग अब हम करेंगे। जहां पे मैं चंक्स क्रिएट करूंगी, चंक क्रिएट कर दो हमें कंसोल डॉट लॉग, जहां पे मुझे मैसेज आ जाए प्रोसेसिंग चंक, जहां पे हम इसको प्रिंट करा देते हैं किसको, कॉमा चंक को। तो मुझे ये वाला मैसेज मिलेगा, पहले इसको सेव कर देते हैं और पहले एरर चेक कर लेते हैं क्या आ गई। हमारे पास एरर है लाइन इज नॉट डिफाइंड, लाइंस को हमने पुश किया है, पुश हमने जहां पे किया है। तो यहाँ पे ये कैपिटल में है, ये स्मॉल में है, तो या तो आप दोनों को कैपिटल में रखो या दोनों को स्मॉल में। इधर नहीं, हमने इधर ही जाना है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं आउटपुट क्या आई है। यहाँ पे देखो 3 चंक बने हैं इसके, यहाँ से 2 में इसके जे रीड किया। अब यहाँ पे देखो
किसी में भी ये रिपीट नहीं हो रहा। अब इधर फाइल पे चलते हैं। 3 चंक में इसने रीड किया है, कोई भी यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही वैल्यू। यहाँ पे देखो, पहले आगे इसके पास हेलो, उसके बाद जे वाला, जे एक चंक क्रिएट हो गया, ठीक है। उसके बाद जहां तक इसने दूसरा चंक क्रिएट कर दिया, फिर जे तीसरा, 2 लाइन तक इसने रीड किया है जितना भी हमने साइज मेंशन किया। तो ये होते हैं मल्टीपल चंक्स बनाने। बहुत ज्यादा बड़ी फाइल है, कंपनीज की फाइल बहुत ज्यादा बड़ी होती है, वहां पे चंक्स के साथ इसको रीड किया जाता है। सेम ऐसे ही हमारे पास चंक के साथ हम इसको राइट भी करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसको स्ट्रीम के साथ ज्यादा प्रेफर करते हैं। चलिए हम यहाँ पे राइट वाला कर लेते हैं। बाकी सब सेम रहेगा, जहां तक सेम रहेगा, जे भी सेम रहेगा। इधर हमें ना एक नया ऐड करना पड़ेगा कॉन्स्ट। इसका नाम हम रखेंगे इंडेक्स, रख देते हैं इंडेक्स। जे क्या करेगा, जब चंक इंडेक्स रख देते हैं, चंक इंडेक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने 1 लिखना है। क्योंकि जब भी हमने राइट करना है तो वहां पे राइट करने के लिए एक पर्टिकुलर हमें स्पेस चाहिए होती है कि कहाँ पे जाके राइट करना है। उसके लिए हमें कोई ना कोई इंडेक्स मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी हमने लाइन वगैरह लिखी हुई है, पुश करना है, ये सब सेम रहेगा। बस हमने यहाँ पे जो प्रोसेस चंक लिखा है ना, लाइंस के साथ हम यहाँ पे लिख देंगे चंक इंडेक्स। यहाँ पे आएगा चंक इंडेक्स। इसको कर दो एंटर, ठीक है। चंक इंडेक्स हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, और जे वाला सेम रहेगा। और चंक इंडेक्स को जस्ट हम जे मेंशन नहीं करेंगे, जो भी मेरे पास चंक इंडेक्स है ना, इसको प्लस प्लस करते जाएंगे। मतलब राइट करना है, एक चंक के बीच एक लाइन जो भी हम ऐड करेंगे लिख दी, उसने नेक्स्ट इंडेक्स में जाना है। तो उसके लिए हमें इसको प्लस प्लस करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट चंक में जाएगा, फिर से नेक्स्ट चंक में। तो उसके लिए इसको इंक्रीमेंट करना जरूरी है, 1 1 बाय 1 ये इंक्रीमेंट होता जाएगा, ठीक है। तो जहां तक सेम रहेगा कोड हमारे पास, उसके बाद बारी है तो इसको क्लोज भी करना है। तो क्लोज वाला हमारे पास सेम रहेगा, लेकिन जहाँ पे लाइन्स लिखा हुआ है ना, इसके साथ हम चंक ऐड करेंगे, चंक इंडेक्स। यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, इधर चेंजेस होगी। उसके बाद ये फिनिश वाला सब कुछ हम सेम ही रखेंगे, बस ऐसे ही सही है मैसेज। एरर आनी है तो एरर भी हम सेम रखेंगे। उसके बाद बारी आती है प्रोसेस चंक वाला, हमने ये फंक्शन क्रिएट किया है ना, जहाँ पे हमें कुछ ना कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी। तो थोड़ी सी हमें चेंजेस करनी पड़ेगी इधर, तो एंटर कर देते हैं। चलिए चेंजेस कहाँ पे करनी है वो देखो, चंक है इसमें इंडेक्स सबसे पहले पास करेंगे, एक इंडेक्स बनेगा साथ में। और यहाँ पे ये सब हटा देते हैं फिलहाल के लिए। सबसे पहले को कॉन्स्ट बनाना पड़ेगा, हम इसका फाइल नेम रखेंगे, कुछ भी दे दो नाम इसको। फाइल नेम इज इक्वल टू, इसके नीचे ये सिंबल प्रेस करना है। मैं इसको बोलूंगी कि चंक क्रिएट करना है, चंक डॉलर के साथ हम मेंशन करेंगे इंडेक्स, इंडेक्स डॉट। अब जहाँ पे एक्सटेंशन आएगी TXT वाली फाइल है, उसके अंदर जाके लिखना है कॉन्स्ट। यहाँ पे हमें लिखेंगे राइट वाला मेथड जरूर लगेगा, क्योंकि हमने राइट करना है डेटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे राइट फाइल, राइट स्ट्रीम नाम दे देते हैं, क्योंकि स्ट्रीम यूज कर रहे हैं। तो FS डॉट, इसको बोलो क्रिएट राइट स्ट्रीम। यहाँ पे आएगा मेरे पास फाइल नेम, किसके अंदर लिखना है, फाइल नेम भी हमने बताना होता है। यहाँ पे आ जाओ, इधर हमने कर्ली ब्रैकेट के बीच लिखना है इनकोडिंग। इनकोडिंग करनी जरूरी होती है, किसके अंदर करनी है, तो UTF हम यूज करेंगे, UTF-8। क्योंकि जो सिक्योरिटी का भी पर्पस होता है, हमने फाइल राइट करनी है, रीड करनी है, वहां से पता नहीं चलना चाहिए क्या रीड राइट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखो राइट स्ट्रीम डॉट, इसको सबसे पहले राइट करना है, तो मैं यहाँ पे राइट लिखूंगी। चंक क्रिएट करनी है, चंक डॉट, जहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देंगे न्यू लाइन में, क्योंकि नई नई लाइन में वो ऐड होता जाएगा। जो भी हमें डेटा ऐड करेंगे नई नई लाइन में ऐड होता जाए। उसके बाद अगर कोई एरर आ जाए, एरर प्रिंट करा दो एरो फंक्शन के साथ। यहाँ पे इफ एरर, ये सब पिछला ही कोड है हमारा, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे एरर का मैसेज प्रिंट करा देते हैं, एरर। ये हो गया, अगर कोई एरर आ जाए कंसोल में जाके एरर भी होगी, एल्स में जाके अगर एरर नहीं हुई तो कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे, सक्सेस लिख दो। लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको आप escape बटन के नीचे सिंबल है ये वाला प्रेस कर दो। अब यहाँ पे मैसेज लिख दो साथ में, क्योंकि हम यहाँ पे वेरिएबल प्रिंट करेंगे कौन सा, फाइल नेम। तो जो भी मेरे पास फाइल नेम होगा, ये वाला वेरिएबल, इसको प्रिंट कर दो लास्ट में जाके, जहां से जिधर हमारा कोड खत्म होता है, ये वाला है ना, इधर आपने लिखना है इस ब्रैकेट के बाद राइट
स्ट्रीम डॉट एंड, इसको एंड करना जरूरी होता है। सेव करो। अब यहाँ पे देख लेते हैं कोई एरर हमारे पास जो भी आए। तो यहाँ पे है एरर क्योंकि आउटपुट नहीं आई। असाइनमेंट यहाँ पे इंडेक्स प्लस प्लस है, चंक इंडेक्स। ये वाला बोल रहे हैं कि इसका जो सिंटेक्स है वो गलत है। चंक इंडेक्स को हमने पहले तो इसके स्पेलिंग देख लेते हैं, ये तो सही है। इंडेक्स को हमने प्लस प्लस किया है तो ये सही तो है। चंक इंडेक्स एक एक इंक्रीमेंट करेंगे, सही तो है। यहाँ पे हमें लेट लगाना पड़ेगा। जहाँ पे बोल रहे हैं कि असाइनमेंट जिसको बोला है वो कांस्टेंट वेरिएबल है। कांस्टेंट होता है कि हम इसकी वैल्यू चेंज ही नहीं कर सकते, तो मैं जहाँ पे लेट लगा देती हूँ। लेट मतलब अब हम इसकी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो 1 2 3 ऐसे होता ही जाएगा। तो यहाँ पे देखो सक्सेस आ गया, पहले फिनिश फिर सक्सेस, फाइल नेम सक्सेस का मैसेज आ गया। अब यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते हैं किधर हमने राइट किया है। जहाँ पे देखो चंक वन, यहाँ पे देखो चंक वन में जे आ गया, चंक टू क्रिएट हो गया, चंक थ्री क्रिएट हो गया। और यहाँ पर कहाँ से ये वैल्यू आ रही है, जहां से आ रही है जो जो हमने जहाँ पे ऐड किया था। आपके पास कोई ना कोई फाइल होगी, वहां से डेटा उठा के आप यहाँ पे कई चंक क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी राइट करना है, क्योंकि आपने इसको पूरी की पूरी जो फाइल है इसको एक साथ राइट नहीं कर सकते, बहुत बड़ी फाइल हो जाती है। तो वहां पे साइज का इश्यू हो जाता है, ठीक है। उसको आप चंक्स में राइट करो। यहाँ पे चंक्स मेरे पास क्रिएट हो चुके हैं। यहाँ पे देखो 3 चंक में इसने ये फाइल राइट की है, तो सही है। बस 3 चंक ही हमने क्रिएट करने हैं। चलिए ये तो हो गया टॉपिक। यहाँ पे चलते हैं फाइल स्ट्रीम के साथ काम कैसे करना है, ये हो गया। अब उसके बाद बारी आती है डायरेक्टर, जो भी डायरेक्टरी है उसको हैंडल करना है। सर्वर पे चलते हैं। अब जो डायरेक्टरी होती क्या है कि आपने किधर अपनी फाइल क्रिएट करनी है, इसको हम डायरेक्टरी बोलते हैं। इसको हम कर देते हैं जहां से, ये सारे का सारा हम कोड हटा देते हैं। डायरेक्टरी के साथ करना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लगा के ऐसा करते हैं। FS तो हमें लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पे इसको कर लो रिक्वायर FS फाइल सिस्टम। जहाँ पे हम ऐड करेंगे ट्राई कैच। किसी भी डायरेक्टरी को क्रिएट कैसे किया जाता है, आपने कहाँ पे जाके अपनी फाइल क्रिएट करनी है, तो उसके लिए डायरेक्टरी हैंडल करनी आनी चाहिए। तो उसके लिए हम कोड लगाएंगे नॉट FS। यहाँ पे ये पहले भी मैंने बताया था, जो भी मेरे पास एग्जिस्ट है सिंक डेटा, जहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल एक नाम देना है, तो इसका नाम मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ, एग्जाम्पल। ठीक है, ऐसे ये क्रिएट करके देगा। इसको हम बाद में देखेंगे ऐसे क्यों लिखा है। FS डॉट मेक डायरेक्टरी, यहाँ पे आएगा MK मेक डायरेक्टरी, मतलब एक डायरेक्टरी क्रिएट करो एग्जाम्पल नाम की। देन कंसोल में मुझे मैसेज आ जाए डॉट लॉग, इधर डायरेक्टरी, यहाँ पे मैसेज आ जाए क्रिएटेड। एंटर करो। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, क्योंकि मेरे पास एग्जाम्पल की पहले ही एक डायरेक्टरी है। तो मैं जहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखूंगी, इधर मैसेज आ जाएगा। तो इसको हम सेव कर देते हैं। डायरेक्टरी क्रिएटेड, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल नाम की क्रिएट की है। ये एग्जाम्पल, अच्छा मेरे पास एग्जाम्पल वाला फोल्डर है, तो ये वाले एग्जाम्पल की है। अब फिर से सेव करते हैं। अब देख लेते हैं, पहले एक इसने एग्जाम्पल वाली क्रिएट कर दी है। अब देख लेते हैं आउटपुट क्या आएगा। यहाँ से इसको करो, डायरेक्टरी क्रिएटेड ये पहला ही है। और इसको करो रिफ्रेश। अब देखो यहाँ पे मैं जितनी बार इसको सेव करती जाऊंगी ये डायरेक्टरी क्रिएट नहीं करेगा। एक बार इसने एग्जांपल की डायरेक्टरी क्रिएट कर दी या पहले से ही है, इसको हमें डायरेक्टरी हैंडल करना बोलते हैं। ऐसा ना हो एक नाम से बहुत सारी डायरेक्टरी क्रिएट कर दे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमें या तो यहाँ पे मैसेज आना चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि मेरे पास पहले से ही है इस फाइल की जो भी डायरेक्टरी है। तो इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, यहाँ से ये नाम कर देते हैं सेव। अब यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएटर का मैसेज आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये डायरेक्टरी क्रिएट होगी, सिर्फ एक बार ही क्रिएट करेगा। फिर से मैं सेव कर देती हूँ। अब वो मैसेज ही नहीं आएगा कि क्रिएट करनी है कि नहीं, यहाँ पे ना ही ये क्रिएट होनी है। इसको हम बोलते हैं डायरेक्टरी हैंडल करना। अब यहाँ पे मैं इसको रिमूव करना चाहती हूँ। किसी भी डायरेक्टरी को क्रिएट करना तो सीख लिया, लेकिन इसको रिमूव करना चाहती हूँ। तो मैं क्या लिखूंगी, ये वाला जो ट्राई वाला है जहां से ये हटा देते हैं कोड, ट्राई वाले पे आपने लगाना है FS डॉट
RMD रिमूव्ड, RM रिमूव डायरेक्टरी कौन सी करनी है? सिंक के साथ हम लगाएंगे असिंक्रोनाइजेशन, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इसलिए मैंने सिंक यहाँ पे लगाया हुआ है। यहाँ पे हम लिखेंगे, हमने रिमूव करनी है कौन सी? एग्जाम्पल वाली कर देते हैं, कोई भी डायरेक्टरी रिमूव करनी है एग्जाम्पल वाली कर देते हैं। और यहाँ पे हम एक मेथड यूज करेंगे, रिकर्सिव इसको बोलते हैं, और इसको हमें ट्रू करना पड़ता है क्योंकि हमने यहाँ पे डायरेक्टरी रिमूव करनी है, और इसको हमेशा ही करली ब्रैकेट के बीच रखा जाता है। ये हो गया। कंसोल में एक मैसेज मिल जाए डॉट लॉग, मैसेज क्या आना चाहिए? रिमूव का लिख देते हैं, रिमूव्ड, ये मैसेज आ जाएगा, कैच में सेम रहेगा। अब यहाँ पे देखो, इधर ध्यान देना, एग्जाम्पल वाली है भी है कि नहीं? वो तो पहले ही होगी डिलीट, सेव करो। दूसरी हम डिलीट कर देते हैं, ये वाली एग्जाम्पल वाली है, लेकिन वो डायरेक्टरी नहीं है क्योंकि फोल्डर वाली नहीं है। तो हम देख लेते हैं एरर क्या है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं नो सच फाइल और डायरेक्टरी, इस वाले नाम से कोई भी डायरेक्टरी नहीं है। तो हम इसका नाम चेंज कर देते हैं। मेरे पास नाम क्या है? एग्जाम की है। इसको हम यहाँ से कर देते हैं ऐसे, सेव। तो यहाँ से देखो रिमूव होगी, ठीक है। इसी को हमें डायरेक्टरी रिमूव करना बोलते हैं। आपने मैन्युअली कुछ भी नहीं करना, आपने सारे का सारा काम कोडिंग के साथ करना है। तो रिमूव करना भी हम सीख गए। वॉचिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो, किसी भी डायरेक्टरी को वॉच करना है वो कैसे करते हैं कि वहां पे कितने साइज की डायरेक्टरी है। तो मेरे पास यहाँ पे मैं ऐसा करती हूँ, कंट्रोल Z करके हम इसको क्रिएट कर देते हैं, पहले से जो मैंने कोड लगाया था यही है। यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट होगी, जो भी डायरेक्टरी है इसको क्रिएट होगी, इसको हम वॉच करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, ये वाला जो ट्राई वाला हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट जे कोड लगा सकते हैं। FS फाइल को हमने वॉच करना है, तो मैं यहाँ पे वॉच लिखूंगी। किसको वॉच करना है? एग्जाम्पल को। मेरे पास एग्जाम्पल वाली फाइल है, उसको वॉच करेंगे .txt। यहाँ पे लिखो इवेंट टाइप, ये मेरे पास एक कीवर्ड है, एक होगा फाइल नेम, इवेंट टाइप होगा, एक होगा फाइल नेम। इसको वॉच करना बोलते हैं। इफ फाइल नेम, अगर फाइल नेम ये वाला है तो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मुझे मैसेज आए डॉलर, अपना वेरिएबल प्रिंट कराओ फाइल नेम, साथ में लिखो फाइल चेंज्ड। पहले हम इसको सेव कर देते हैं, कोई मैसेज नहीं आया। इवेंट टाइप यहाँ पे ऐसे आ रहा है, तो हम यहाँ पे डॉलर हो गया, फाइल नेम तो जे वाला हो गया, इवेंट टाइप फिर से कर देते हैं सेव। देख लेते हैं क्या इश्यू आ रहा है, कोई मैसेज आ रहा है कि नहीं। नोड सर्वर तो स्टार्ट है हमारा। और या हमारे पास एक दूसरा तरीका है, हम उसको यूज करके देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आई है। तो उसके लिए मैं एक करंट ऐड करूंगी और एक प्रीवियस ऐड करूंगी, दो ऑब्जेक्ट। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे जाके, यहाँ पे लिखो फाइल चेंज्ड, कोई भी मैसेज डॉलर के साथ एक प्रीवियस होगा, प्रीवियस डॉट साइज, देन टू डॉलर, यहाँ पे लिखो करंट डॉट साइज। और यहाँ पे इशू है जे वाला, इसको हटा दो। यहाँ से ये ब्रैकेट स्टार्ट हो गई, यहाँ पे ये खत्म, और ये वाला हो गया। एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा आ रही है शायद, करंट साइज यहाँ पे हो गया, फाइल ये वाला नहीं आएगा, ये अब ऐसे आना है। ये हो गया जहां से स्टार्ट, लास्ट में जाके यहाँ से एक सेव करो। अब इसमें इशू क्या आ गया, जहां से ये ब्रैकेट स्टार्ट हो गई और जहां पे लास्ट में ये बंद होनी है, ये तो सही है। जहां से ये ब्रैकेट स्टार्ट हो गई और यहाँ पे हो गई बंद, जहाँ पे बाइट्स भी लिख देते हैं, सेव। अभी ये ब्रैकेट में इशू कहाँ से है?
यहाँ पे ये वाला सिंबल नहीं है, बस बाकी सब ओके है। सेव करो। देख लेते हैं आउटपुट हमारे पास कुछ भी चेंजेस नहीं हुई फाइल में। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे चलते हैं। एग्जाम्पल वाली जो मेरे पास है, एक तो ये है। सेव करो। यहाँ पे देखो फाइल चेंज आ गया। यहाँ पे सेव करो। लेकिन मेरे पास वो नहीं आ रहा कि कितनी चेंज हुई है, मतलब यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है। तो इसका एक्चुअल में मेरे पास डेटा नहीं आ रहा। तो करंट साइज क्या है, प्रीवियस साइज क्या है, वो हम फैच करना चाहते हैं। यहाँ पे जाके वॉच लिखा है, वॉच फाइल लिखो। सेव करो। किधर थी हमारे पास ये वाली फाइल, एग्जाम्पल वाली। सेव करो इसको। सेव। यहाँ पे अब सही है, तो वहां पे मैंने गलत लिखा था। अब यहाँ पे मेरे पास ये वाली आउटपुट आई है। 71 से लेके इतने तक चेंजेस आई है। पहले इसका साइज इतना सा, जैसे जैसे हम राइट करते जाएंगे फाइल में, वैसे वैसे इसका साइज हम चेक कर सकते हैं कि कितनी बड़ी फाइल हो गई। हो सकता है आपके पास बहुत ज्यादा स्पेस ना हो, तो आप इसके स्पेस चेक करो, क्या इतनी फाइल हम इसमें रख सकते हैं या नहीं। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि आप इसको वॉच करिए, टाइम टू टाइम वॉच करते रहिए। तो आप अगर बहुत ज्यादा इसका साइज हो जाए, तो आप इसको दूसरी फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इसको लगाते हैं। तो ये हमारे सारे के सारे हो गए कंप्लीट फाइल सिस्टम टॉपिक आज। सारे के सारे मेथड स्ट्रीम सब कुछ हमने इसमें कवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम सीखने वाले हैं HTTP मॉड्यूल्स। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।